क्या आप जानते हैं, दूसरे लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराधियों ने लोगों को जमकर चूना लगाया। लेकिन एक सच ये भी है कि दिल्ली पुलिस की सजगता के चलते पुलिस ने हजारों लोगों को शिकार होने से बचाया भी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीआरओ चिन्मय बिस्वाल जी, जो बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लोगों का 1,19,00,000 रुपए बचाया। सर, किस तरीके से ये पैसा बचाया गया और कितनी चीटिंग हुई लोगों के साथ? कोविड सेकेंड वेव में जब कोविड का संकट बहुत तेज़ी से तीव्र था यहाँ पे दिल्ली शहर में और पूरे देश भर में भी, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो लाइफ सेविंग इंजेक्शंस होते थे उन सब की कमी नेचुरली सारे जगह पे थी। और इतना क्राइसिस इतना एक्यूट था कि हॉस्पिटल में बेड्स इत्यादि मिलना भी उस समय बहुत स्कैर्सिटी उसकी भी थी। लोग बहुत परेशान हो रहे थे और इसी का फ़ायदा उठा करके, जो चीज़ की स्कैर्सिटी होती है तो उसी का फ़ायदा उठा करके जो कालाबाजारियों ने भी उस समय जम करके कालाबाजारी करने की कोशिश करी, उसके ऊपर भी दिल्ली पुलिस, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के टीम्स ने और क्राइम ब्रांच ने, हमने काफ़ी कानूनी प्रहार उस पर किया, बहुत लोगों को पकड़ा, तमाम सामान सीज किया। एक हमने देखा कि ऑनलाइन फ्रॉड का एक दौर भी उस दौरान भी शुरू हुआ था कि लोगों के पास मैसेज आते थे कि उनके मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया के जरिए में फॉरवर्ड्स के द्वारा कि जिसको भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन उस समय काफ़ी चर्चा में था वो चाहिए इत्यादि। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर एक अकाउंट नंबर, इस पर आप पेटीएम करिए या तो मनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, जब पैसा जमा करिए। जिसको ज़रूरत थी ओबियसली वो और कोई रास्ता नहीं होते हुए वो उसमें पैसा जमा कर देता था बिना उसके क्रेडेंशियल को चेक किए हुए। और पैसा चले जाने के बाद उसके बाद कोई फ़ोन कॉल का जवाब नहीं होता था, ना कोई रेस्पॉन्स होता था। ओबियसली लोगों के साथ इस तरह से ठगी होना शुरू हो गया था। लिहाजा हमने जो दिल्ली पुलिस का कोविड हेल्पलाइन जो हमने शुरू किया था 01123469900, ये नंबर हमने शुरू किया था, जिसमें लोगों को कि कोविड जनित समस्या और माल प्रैक्टिसेस के बारे में सूचना देने के लिए तो हमने लोगों से अनुरोध किया था कि जो भी इस प्रकार का फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं या जिनके पास भी इस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, कृपया उसको पहले जांचें परखें, उसके बाद ही उस पर आगे बढ़ें। और जिसके साथ भी इस तरह से फ्रॉड हुआ वो हमें तुरंत सूचित करें, वो हेल्पलाइन पे सूचित करें, हमारे जो ऑनलाइन साइबर हेल्पलाइन है उस पर सूचित करें, या तो हमारा जो ERSS 112 नंबर पे फ़ोन करके हमें सूचना दें। और इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस की अलग अलग जिलों का जो साइबर सेल्स हैं, साइबर टीम्स हैं, उनके एक बैठक किया गया, उनको इसके बारे में आगाह किया गया और टीमें गठित की गई। उसमें जो हमारा स्पेशल सेल का जो साइबर सेल है, साइपैड, उसको और क्राइम ब्रांच की टीम्स को इसमें शामिल किया गया। और जितने भी कंप्लेंट्स हमारे पास आए उस पर तुरंत हमने FIR दर्ज किया। उससे जो नंबर्स थे, मोबाइल नंबर्स थे, उसको हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सहायता से वो नंबर को हमने ब्लॉक कराया। जो बैंक अकाउंट्स के संबंध में था वो अगर वो उसी तरह से फ्रॉड का होना पाया गया था तो उसको हमने बंद करवाया। और साथ ही साथ हमने अलग अलग हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किया कि इस प्रकार की कॉल्स या मैसेजेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं या ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये काफ़ी सारे जो कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं वो तमाम चीज़ें अलग अलग राज्यों से उत्पन्न हो रहे हैं। हमारी टीम वहाँ पे जाकर के उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको आइडेंटिफाई करके छापेमारी किया गया। और हमने धीरे धीरे हम इस तरह से जो फ्रॉडस्टर्स हैं, धोखेबाज हैं, उनको हमने पकड़ना शुरू किया। और हमने काफ़ी उनके पास से जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स इत्यादि, जिसका इस्तेमाल करके वो ये ठगी का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ढांचा तैयार किया था उसको हमने नेस्तनाबूद किया। और अलग अलग राज्यों से हमारी टीम 231 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें हमने 596 FIR दर्ज किया, बहुत ही कम समय में FIR हमने दर्ज किया। और इसी चलते हमने करीब 1,19,00,000 रुपया लोगों का जो बैंकिंग सिस्टम से जो ठगी होने से हमने उसको बचाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 1100 से ज़्यादा गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो इस्तेमाल होते थे उसको हमने सीज़ किया। 300 से ज़्यादा बैंक अकाउंट को हमने फ्रीज़ कराया। और ये दिल्ली पुलिस का जो स्ट्रॉन्ग एक्शन, जिसको हम ऑपरेशन साइबर प्रहार के नाम से नामित किया था, उसके चलते धीरे धीरे हमने देखा कि हेल्पलाइन के ऊपर इस तरह से ऑनलाइन ठगी की जो कॉल्स होते थे वो भी उसके मात्रा में भी भारी कमी
आने लगी। यानी कि सर जो मई के महीने में जब ये हेल्पलाइन शुरू की गई थी तब बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी, अगर अब की बात करें तो अब शायद कॉल आना बंद हो गई हैं। बिल्कुल, जब इतना ज़्यादा कंसर्टेड एफर्ट्स लिया गया और हम लोग ये जो अलग अलग राज्य जैसे बिहार का नालंदा और झारखंड जमतारा और राजस्थान का भरतपुर इत्यादि और हरियाणा का जो नूह और मेवात इत्यादि इलाकों में से वहाँ के जो राज्य पुलिस हैं उनके साथ हमने सीधा संपर्क उनको स्थापना किया और उनके पुलिस टीम की मदद लेकर के हमारी टीम वहाँ पे लगातार लगे रहे और छापेमारी चलती रही। हमने कई ऐसे गैंग्स का बस्ट किया, उनको गिरफ्तार करके दिल्ली लाए। तो ये जो उनकी जो ठगी का जो ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जब पूरा संपूर्ण डिमोलिश कर दिया गया, उसके वजह से ये कॉल्स इत्यादि ये ऑनलाइन ठगी करने का इन प्रक्रिया में एक रोक लग गई और इस तरह से कॉल्स आना बंद हो गया। सर जो 1,19,00,000 रुपए लोगों का बचाया गया है वो इस तरीके से हुआ कि लोगों ने फ़ोन किया हेल्पलाइन पे और जो ट्रांजैक्शन कर चुके थे उसको वहीं पुलिस ने रुकवा दिया। देखिए, इसमें दो तरीके से हुआ। अगर आपके साथ ठगी हुआ और आप तुरंत उसको सूचना देते हैं तो वो पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर जब फ्रॉडस्टर के अकाउंट में, जैसे फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसा पहुंचते ही वो लोगों का इस्तेमाल करके एटीएम कार्ड इस्तेमाल करके उसको एनकैश करके ले जाते थे। तो आपने फ्रॉडस्टर को पकड़ भी लिया और बैंक अकाउंट भी आपको मिल गया, लेकिन आप देखते हैं कि उससे पैसा विड्रॉ हो चुका है। कई ऐसे बैंक अकाउंट्स हमने देखा जिसमें कुछ ही महीनों में करोड़ से ज़्यादा रुपया का ट्रांजैक्शन भी हुआ है, यानी करोड़ रुपया गया है और करोड़ रुपया विड्रॉ भी हो गया है। लेकिन अगर हमें इस तरह की इस ठगी का सूचना तुरंत मिल जाए तो हमने जो बैंकों का एक प्लेटफॉर्म, हमने उनके साथ संपर्क में थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनको सूचना देते हुए वो पैसा को वहीं पे हम लोग रोक लेते थे। सर दिल्ली के लोगों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ऑनलाइन फ्रॉड से वो बचें? देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड कोई नई बात नहीं है मनोज। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन फ्रॉड का इन लोगों ने, फ्रॉडस्टर्स तरह तरह की वो लोग चलाते आते हैं। कभी लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड करते हैं, कभी दूसरे किसी गिफ्ट आ रहा है उसके नाम पे फ्रॉड करते हैं। कोविड की जो क्राइसिस जो उत्पन्न हुआ उसमें इनको एक अपॉर्चुनिटी दिख गया, अवसर मिल गया कि इसी बहाने लोगों की परेशानी और हताशा को लेकर के ये खेल पाएँ और अपना उससे लोगों के साथ ठगी करें। तो हम जितना भी उसमें कामयाब हुए हैं इनको तोड़ने में, ये भी हो सकता है कि इस तरह से और भी फ्रॉडस्टर्स काम करते रहेंगे। तो हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि कोई भी इस तरह से जो अनवेरीफाइड जगह से क्लेम आता है या इंड्यूसमेंट आता है उसको पहले वो जांच परखें अपने पैसा जमा करने से पहले। प्रिवेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को जागरूक और सचेत रह करके ही काम करना है। तो ये थे पीआरओ चिन्मय विश्वाल साहब जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। एबीपी न्यूज़ भी आपको आगाह करना चाहता है कि आपके पास कोई भी कॉल आता है या कोई भी एसएमएस आता है तो बैंकिंग से जुड़ी जानकारी उनको ना दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप बैंकिंग फ्रॉड होने से बच सकते हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।